श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय दुसरा। मनवनी स्वधर्मुहा सांडसिला पापावर पडा होसिल आणि अपेक्षतेन वचेले कल्पांतरी। जाणे तेनी तवची जियावे जव अपकीर्ती अंगान पवे आणि सांग पाकेवी निघावे एथोनिया। तू निर्मत्सर सद्यता येथोनी निगसिल किर माघवता। परिते गती समजता न म्हणेल युया। हे चहूकडून विडतील बाणवरी घेतील। तेथ पार्थान सुटी जेल कृपाळूपणे। ऐसेनी प्राण संकटे जरी पिपाये पाणी घणे गटे। तरी ते जियालेही उखटे मरणाहुनी। पुंडलीक वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम श्रद्धेय परम पूजनीय जगतगुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। रणभूमि कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी है और अर्जुन जो मन से कायर हो गया है, जिसका मन कमजोर हो गया है, वह युद्ध लड़ने को तैयार नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे अनेक तरीके से समझाकर उसे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से युद्ध करने के लिए उसे तैयार कर रहे हैं। पिछले कई सत्संग से हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम जो सोच रहे हो कि मैं अपने स्वजनों को मार दूंगा, तो तुम उन्हें नहीं मार सकते, तुम यह गलत सोच रहे हो। क्योंकि ये जो शरीर दिख रहा है वो नश्वर है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो अनश्वर है। उसे कोई नहीं मार सकता। उसे अग्नि न तो जला सकती है, शस्त्र न तो काट सकते हैं। फिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम उन्हें मारने जा रहे हो? यह प्रकृति का नियम है, उत्पत्ति और विनाश। तब अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठता है कि जब आत्मा अनश्वर है और प्रकृति खुद जो उत्पत्ति करती है वो विनाश करती है, तो मैं इसका हेतु क्यों बनूं?
मैं इस शरीर को ही मारने का कारण क्यों बनूं माधव? आप मुझे बताइए। हे केशव, अगर मैंने इस शरीर को मार भी दिया, इन कौरों को खत्म भी कर दिया, तो मुझे तो इसमें कोई भी अच्छी बात नजर नहीं आती है। और ये मैं कितनी बार समझाऊं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्या आपको ये दिखता नहीं कि मैंने अपना गांडीव डाल दिया है और रथ से मैं नीचे उतर गया हूं? क्यों माधव बार आप अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करके मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तो ये तय कर लिया है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो हे माधव मैं नहीं लड़ूंगा। आप चाहे मेरा स्वधर्म समझाइए। आप यहां मुझे मेरा स्वधर्म आप समझा रहे हो कि क्षत्रिय होने के नाते मुझे युद्ध लड़ना चाहिए, लेकिन मेरे उन स्वधर्मों का क्या जहां मैं एक पिता हूं, एक पुत्र हूं, उनका क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि भले वो शरीर है, मैं शरीर मान रहा हूं, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इनके मार के भी मैं पाप का भागी बनूंगा। आप जो ये ज्ञान से मुझे बातें समझा रहे हो ना, ये मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। और मैं युद्ध लड़ने वाला भी नहीं हूं। आप न जाने कितने तर्क दे लो, मुझे कुछ भी पता नहीं है। आप ये देखिए, गांडीव तो मैं उठाऊंगा ही नहीं, आप चाहे जो बोल लो। मेरे मन में मुझे लगता है कि मेरा स्वधर्म ये है कि ये मेरे परिजन हैं और मैं इनको नहीं मारूंगा। एक पल को भगवान श्री कृष्ण का माथा ठनका। सोचे ये कैसा बद्ध है, कभी तो ज्ञानियों जैसी बातें करता है और कभी कभी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करता है। अब इसको कैसे समझाऊं? फिर वो सोच के कहते हैं, बुद्धि के 3 प्रकार हो जाते हैं। प्रकार है, एक प्रकार है तेल बुद्धि, दूसरी बुद्धि है पत्थर बुद्धि, और तीसरी बुद्धि है चर्म बुद्धि। जो चमड़ा है ना, उसमें जो चर्मकार है वो अपना रापी नाम का एक हथियार रहता है, वो उसमें घुसाता है और उनको छेद देता है। छेद दिया और उसमें जब तक कुछ रख दिया है तब तक उसका जो छेद है वो रहता है। उसमें से अपना हथियार या वो जो कुछ अटकाया है वो चीज़ निकाली कि जैसा पहला चमड़ा था वैसा ही हो जाता है। ऐसे बुद्धि को चर्म बुद्धि कहा जाता है। दूसरा बुद्धि का प्रकार है पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि को होल मार दिया और बहुत साल के बाद आ गए और देखा तो जितना होल है उतना ही रहता है, वो कम भी नहीं होता और बढ़ता भी नहीं है। तीसरा प्रकार है तेल बुद्धि। एक बर्तन में पानी ले लो और वो पूरा बर्तन भर दिया है ऐसे समझो, और उसमें एक तेल का बूंद डाल दो तो तुरंत कोई क्षण में वो जो तेल का बूंद है वो फैला जाता है, पूरा बर्तन तेल जैसे भरा है ऐसे दिखते हैं। वैसे इंसान तीन प्रकार बुद्धि के दिखते हैं। कोई इंसान ऐसे है, कोई लोग ऐसे है तेल बुद्धि जैसा। उनको जरा कुछ मार्गदर्शन हुआ, गुरु का उपदेश होगा, तुरंत वो अपनी जिंदगी का कल्याण कैसा करना चाहिए वो सोचता है और वो मार्ग से चले जाता है। एक ऐसा है पत्थर बुद्धि जैसा, कितना भी बताओ यहाँ से वहाँ ही निकल जाता है। और तीसरा प्रकार का एक इंसान रहता है, प्रवचन में जब तक बैठा है, सत्संग में बैठा है, तब तो हाँ ये कुछ अलग ही है, स्वामी जी बोल रहे हैं ना ये बराबर है। सत्संग खत्म हो गया, वापिस है वैसे ही रहता है। इस कारण अध्यात्म में बद्ध, मुमुक्षु, साधक और सिद्ध 4 प्रकार के नर की गिनती की है। 4 प्रकार के नर रहते हैं। अभी
जो अर्जुन है वो बद्ध अवस्था में जीवन काट रहा है, इस कारण उनको बार बार बोलना पड़ रहा है। वो बार बार लाड़ प्यार से भगवान कृष्ण से झगड़ रहा है कि हम युद्ध नहीं करेंगे। कृष्ण उसके ऊपर उनका धर्म बता रहा है, तुम्हारा स्वधर्म ऐसा है। तो उसके ऊपर पलटवार करता है अर्जुन, और अर्जुन भगवान को कैसे अड़चन में भगवान आ जाएगा वैसा प्रश्न पूछता है। मैं पिता हूँ, ये तो मानने है आपको? भगवान बोलते हाँ। तो पिता का धर्म क्या है? मैं चाचा हूँ, सामने वाला मेरा भतीजा जो है वो मेरे हाथों से मर गया, मैंने मार दिया, तो मेरा स्वधर्म क्या है? ऐसा करवा के भगवान कृष्ण को वो उलट सुलट प्रश्न पूछ रहे हैं। और जैसे जैसे प्रश्न भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछ रहे हैं वैसा वैसे उत्तर भगवान कृष्ण उनको दे रहे हैं, क्योंकि वो सद्गुरु ही है। और ये प्रश्न और जवाब, ये जो संवाद चल रहा है उनको बोला जाता है बुद्धि योग। अभी बुद्धि योग शुरू है ये गीता में। ज्ञानेश्वर महाराज ये बुद्धि योग पर लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण उनका बुद्धि का भेद कैसा हो जाएगा, और दूध और पानी जैसे राजहंस अलग अलग कैसे करते हैं वैसे अर्जुन कैसा करेगा ये प्रयास कर रहे हैं। इसी कारण अर्जुन को बार बार वही प्रश्न यहाँ से मोड़ता है, जवाब मिल गया कि वो यहाँ आता है, यहाँ से प्रश्न करता है। ऐसा प्रकार बार बार शुरू है, और उतने ही उत्तर भगवान कृष्ण देते हैं। कैसे प्रश्न अर्जुन डबल या वापिस प्रश्न निर्माण करते हैं वो देखने लायक है। और ये दीदी बहुत अच्छी ढंग से हम सब लोगों को समझा रही है। जब अर्जुन द्वारा ऐसे प्रश्न पूछे गए कि क्या मैं पिता नहीं हूं, क्या मैं पुत्र नहीं हूं, क्या मैं चाचा नहीं हूं, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा हाँ तुम हो, तुम एक पिता भी हो, एक पुत्र भी हो, एक चाचा भी हो, सारे सांसारिक रिश्तों को तुम जी रहे हो, ये भी सत्य है। लेकिन आज तुम कहाँ खड़े हो ये तो सोचो। क्या ये कुरुक्षेत्र तुम्हारा घर है? नहीं, यह एक रणभूमि है, और इस रणभूमि में तुम्हारा यह धर्म है कि तुम युद्ध करो। जितने भी अनैतिक लोग तुम्हारे खिलाफ, सत्य के खिलाफ अधर्म का साथ दे रहे हैं, उन सब का नाश करना ही तुम्हारा यहां स्वधर्म है। कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम एक साधारण इंसान नहीं हो। आज यहां पर तुम खड़े हो तो तुम इन तीनों लोकों में जाने वाले एक महान योद्धा हो, एक महान धनुर्धर हो, और एक जो व्यक्ति रहता है जिसकी समाज में इतना प्रतिष्ठा रहता है, वह एक समाज के लिए एक आदर्श रहता है। आज अगर तुम यहां से युद्ध छोड़ के इस रणभूमि से चले गए, तुमने अपने कर्म का, अपने कर्तव्य का, अपने स्वधर्म का पालन नहीं किया, तो तुम समाज के लिए एक ऐसी मिसाल छोड़ के जाओगे कि समाज भी स्वार्थ और कर्तव्य न करने की राह पर चल पड़ेगा। क्योंकि वो कहेगा ही ना कि इतने बड़े धनुर्धर जब कुरुक्षेत्र में उन्होंने युद्ध नहीं किया तो फिर हम तो छोटे से हैं। इसलिए हे अर्जुन, जो सम्मानित व्यक्ति होता है उसके लिए जो अपकीर्ति होती है, जो निंदा होती है, वो उसके लिए मृत्यु से भी बढ़कर होती है। क्योंकि मृत्यु तो एक पल को ही प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जो निंदा, जो तुम्हारी इस कायरता से समाज में जो तुम्हारी निंदा होगी, वह युगों युगों तक, पीढ़ियों तक लोग याद रखेंगे। तो ये असहनीय होगा। जो तुम्हें ये लग रहा है कि तुम युद्ध नहीं करोगे, उनको नहीं मारोगे तो तुम्हें सुख की अनुभूति होगी, वह तुम गलत सोच रहे हो। क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक धर्म होता है, वो समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से तय होता है। आप देखिए, बॉर्डर पे जो सैनिक हैं वो रोज जो शत्रु है उनको मारते हैं, तो क्या उन्हें पाप लगता है?
यहाँ पे अर्जुन ने कहा ना कि मुझे लगता है कि अगर मैंने अपने पितामह को मारा, अपने भाइयों को मारा, तो मैं पाप का भागी होऊंगा। इसलिए हे केशव, मुझे कोई भी अच्छाई इसमें नजर नहीं आती, इसलिए मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तब यहाँ पे भगवान वही बात समझा रहे हैं कि जिसका जो जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है वह करना ही उसका स्वधर्म है। जो बॉर्डर पे सैनिक आज मर रहे हैं वो स्वर्ग को प्राप्त होंगे, और जो शत्रुओं को मार रहे हैं उनको यश मिलेगा। यहां पे इस स्वधर्म को पिछले सप्ताह में हमने सांसारिक रूप से थोड़ा समझा कि हमें दया, प्रेम, परोपकार करना हम मानव धर्म का स्वधर्म है। लेकिन आज इसको हम थोड़ा सा आध्यात्मिक स्तर पर लेके जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि मनुष्य जीवन पाने के बाद हमारे इस मनुष्य तन का, इस मनुष्य जन्म का स्वधर्म क्या है। जगत गुरु श्री से जुड़ने के बाद हमें इतना तो समझ आ गया होगा, दासबोध 3-4 साल सुनने के बाद आप सबको ये तो समझ आ गया होगा कि ये मनुष्य तन मिला किस लिए है। यह मिला है अपने स्वरूप को जानने के लिए, उस परमात्मा में विलीन होने के लिए, जिसके लिए हम 84 लाख योनियों से भटकते भटकते आज किसी जन्म के पुण्य के फल स्वरूप आज मनुष्य तन को पाए हैं। और यही बात हमारे जगत गुरु श्री बार बार समझाते हैं। वो ब्रह्म ज्ञानी होने के साथ साथ वो अपना संसार भी संभालते हैं, लेकिन हर एक रोल में वो अपना स्वधर्म निभाते हैं। आज वो हमारे समक्ष ब्रह्मज्ञानी के रूप में हैं, इसलिए हमें वो ज्ञान देते हैं। वो बताते हैं कि तुम किस लिए यहाँ आए हो, तुम्हारा स्वधर्म क्या है। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये रिश्ते नाते कोई कुछ नहीं है, और जो युद्ध भूमि आज है, जो युद्ध हो रहा है, ये दोबारा तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन में एक ही बार मौका मिलता है। जैसे हमको मिला है ये सत्संग में आने का, जगत गुरु श्री से जुड़ने का, अगर हमने इससे गंवा दिया तो ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के इस उत्तर को सुनकर फिर अर्जुन के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो गया। वो कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूं, मैं तैयार हो गया हूं केशव। हे माधव, मैं आज यहां तैयार हूं उनसे लड़ने के लिए, मैं एक पल को मान भी लेता हूं। हकीकत यह है कि मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी बात एक पल को मान भी लेता हूं। तो आप मुझे ये बताइए कि कौरवों को मारने के बाद लाभ क्या है, उनके मारने से फायदा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि हे कौन्तेय, अगर तुमने इन कौरवों को आज मारा तो तुम इस साम्राज्य का भोग करोगे, और यदि तुम इसमें वीर गति को प्राप्त हुए तब तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे, स्वर्ग का भोग करोगे। तो इस तरह तुम्हारे दोनों हाथों में ही जय है, तो तुम किस लाभ और हानि की बात कर रहे हो। देखिए, इस श्लोक को हम थोड़ा सा दूसरे वे में समझने की कोशिश करते हैं। आज सत्संग में जितने भी लोग आए हैं, हम सब एक साधक हैं और हम जगत गुरु श्री से जुड़े हुए हैं। इस संप्रदाय में जुड़ने के भी फायदे हैं। अगर हम जगत गुरु श्री की बातों को मानकर उनकी कृपा से साधना करके भक्ति करते हैं तो ऐसा भी संभव है कि हम मोक्ष को प्राप्त कर लें, आवागमन के चक्र से हम छूट जाएं। लेकिन कुछ लोगों के मन में अभी प्रश्न आ रहा होगा, मुझे पता है कि इतना आसान नहीं है मोक्ष पाना, ये दीदी ऐसे ही बैठ के बातें कर रही है। आ रहा है ना, सच बोलना, मुझे पता है आ रहा है, क्योंकि सत्संग में मैं भी जाती हूँ, बैठती हूँ तो बगल वाले बोलते हैं क्या इतना आसान है मोक्ष पाना। क्योंकि दासबोध में हमने सुना है हमारा एक ही लक्ष्य था, परम ब्रह्म परमात्मा को जानना, पहचानना। लेकिन आप सोचिए, अगर आप मान लीजिए बहुत कठिन है, हम आवागमन के चक्र से नहीं छूट सकते, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे वे में आप देखिए कि अगर हम परम ब्रह्म को नहीं भी प्राप्त कर पाए तो हमारे इतने अच्छे कर्म होंगे, हमारे अंदर इतने सद्गुणों का विकास होगा,
हमारे पुण्य कर्म अर्जित होंगे कि हमारा अगला जन्म फिर हमें मनुष्य जीवन ही मिलेगा, और जिसमें हम थोड़ा सा ही प्रयास करें, जगत गुरु श्री जैसे कोई ब्रह्म ज्ञानी अगर हमको मिल जाए अगले जन्म में, तो फिर हम तुरंत ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ सत्संग में आने से, जगत गुरु श्री के शिष्य भक्त बनने से दोनों तरफ से फायदा है। हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। तो आप हताश मत होइए, अपने मन को अर्जुन की तरह मत बनने दीजिए, स्ट्रांग बनाइए। आगे फिर वो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है, कहता है कि मैं मानता हूं कि अगर मुझे साम्राज्य मिल भी जाए तो भी हे माधव, मुझे किंचित मात्र भी सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। मैं अगर कल्पना भी करूं कि हाँ मुझे ये साम्राज्य मिल भी गया तो भी मुझे सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। तो आप मेरे इस प्रश्न पे जरा जवाब दे के तो बताइए, अब बताइए, मुझे समझाइए यहाँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुखे दुखे समाकृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम अवप्यसि। कि हे अर्जुन, तुम सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय का विचार क्यों कर रहे हो? इसको तुम छोड़ दो। और मैं कह रहा हूं, मेरी बात, मुझे तुम गुरु मानते हो। तुमने पहले अध्याय में कहा था ना कि हे गुरुदेव, मुझे गुरु मान के मुझसे बोला था कि मुझे राह दिखाइए। तो मैं कह रहा हूं यहां पे कि तुम युद्ध करो, इस गांडी को उठाओ, कायरता को छोड़ो और युद्ध लड़ो। तुम अकर्ता बन जाओ, कर्ता तो मैं हूं। मेरा कार्य समझ के आज तुम इस गांडी को उठाओ और रथ पर बैठ जाओ। तब अर्जुन बहुत ही ध्यान से इस चीज को सुन रहा होता है। देखिए, जब हम कर्ता बन के कोई भी कार्य करते हैं, तब लाभ हानि, सुख दुख, इन सब चीजों का भय हमारे मन में रहता है। लेकिन जहां ही हम सोचते हैं कि हम अकर्ता हैं, वहां ये भय हमारे मन से खत्म हो जाता है। उसके बाद जो भी हम कार्य करते हैं उसमें लाभ ही लाभ होता है। एक दृष्टांत याद आ रहा है मुझे, छत्रपति शिवाजी का। एक बार वो युद्ध लड़ते लड़ते, समाज को संभालते, साम्राज्य को देखभाल करते करते वो थक जाते हैं और अपने गुरु श्री रामदास जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं बहुत थक गया हूं, मैं इस साम्राज्य को अब नहीं संभाल सकता। आज ये मेरा मुकुट और ये मेरी तलवार आपके चरणों में समर्पित है। रामदास जी उनकी तरफ गौर से देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, आप रख दो, ये साम्राज्य को मैं ही संभाल लेता हूं और आप जाओ। शिवाजी अपने मुकुट और अपनी तलवार को रामदास जी के चरणों में रख देते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो 10 कदम ही आगे बढ़े होंगे कि पीछे से रामदास जी आवाज देते हैं, शिवाजी सुनो, यहां आओ। गुरु के वचन को सुन के शिवाजी उनके पास आते हैं और आकर कहते हैं कि गुरुदेव बताइए, आपने क्यों आवाज दी मुझे? तब उन्होंने कहा कि इस साम्राज्य का राजा तो मैं ही हूं, क्योंकि तुमने तो अभी समर्पित कर दिया मुझे तलवार और मुकुट, लेकिन एक राजा होने के नाते मैं तुम्हें एक आदेश तो दे सकता हूं। तो बोले, हाँ हाँ गुरुदेव, आप जो कहिए, आप अगर कहेंगे तो मैं अपने प्राण का भी न्यौछावर कर दूंगा। तब वो कहते हैं कि आज से तुम एक सैनिक बनके ये तलवार लो और ये तुम्हारा मुकुट लो और मेरे आदेश का पालन करो और तुम युद्ध लड़ो। कहते हैं कि जिस दिन से शिवाजी ने कर्तापन के भाव को छोड़ा, तब से उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा, वो विजयी होते चले गए। तो कहने का यहाँ अर्थ यह है कि जब तक हम कर्ता बने रहेंगे, तब तक हम लाभ हानि इसमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को जोड़ के सोचते रहेंगे। आज 5,000 वर्ष पूर्व जो ये गीता लिखी गई, जो स्थिति उस समय अर्जुन की थी, मनस्ताप था, उसका मन कायर था, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था।
आज वही स्थिति आज हर एक इंसान की है। यही तो कारण है कि विदर्भ में इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप आए दिन पेपर जब उठाएंगे तो आप देखेंगे कितने युवा, कितने विद्यार्थी एग्जाम में डर की वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। कारण वो अनेक बताएंगे कि सूखा पड़ गया, इसलिए कर्ज के अभाव में हमने आत्महत्या कर दी। ये किसान का तर्क होगा और एक विद्यार्थी का तर्क होगा कि हाँ, बहुत कंपटीशन है, बहुत टफ हो गया है पढ़ाई। लेकिन आप सोचिए इसके पीछे कारण क्या है? क्यों वो अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा है? एक किसान का कर्तव्य होता है कि जैसी भी सिचुएशन हो वो खेती करे। एक विद्यार्थी का यह स्वधर्म होता है कि वो पढ़ाई करे। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि उसका मन जो है वो कमजोर हो गया है। इसीलिए तो हमारे जगत गुरु श्री कानिफनाथ महाराज अनेक देशों में, अपने देश के अनेक कोने कोने में जाते हैं और वहां पे लोगों को समझाते हैं। लोगों को मन को स्ट्रांग करने का जो एक मेडिसिन है, एक दवा है, वो देते हैं। वो मेडिसिन है भक्ति का। आप बार बार सुनते होंगे कि नाड़ी में युवा शिविर हुआ। क्यों युवाओं को ज्यादा जरूरत पड़ रही है मन को स्ट्रांग करने की? क्योंकि वो ज्यादा विचलित हैं। वो जगत गुरु श्री जैसे, भगवान श्री कृष्ण जैसे सदगुरु के पास वो नहीं आते, क्योंकि वो अपने आप को मॉडर्न समझते हैं। वो जानते हैं, उनको लगता है कि जो उनको सुख जो डिवाइस में मिल रहा है, लैपटॉप में, इसमें, वो सुख अलग है। उनका मन ज़्यादा कमज़ोर है। इसीलिए जगत गुरु श्री कहते हैं कि आप 24 घंटे में 10 मिनट ही भक्ति करने के लिए समय निकालो। लेकिन आज के युवा उस 10 मिनट को भी समझ लेते हैं कि बस बैठे, पोथी खोला, बस ऐसे ऐसे रीड किया और हो गया, मम्मी 10 मिनट तो हो गया। लेकिन उस 10 मिनट का सार क्या है? कि आपका अंतर्मन और बहिर्मन एकाग्र होना चाहिए। यह शर्त है उस भक्ति की जो हमारे जगत गुरु श्री ने बताया है। अगर हमारा अंतर्मन और बहिर्मन 1 मिनट के लिए भी एकाग्र हो गया, उनसे हमारा तार जुड़ गया। पहले लोग कहते थे ना, हिचकी आ रही है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई याद कर रहा हो, क्योंकि तब फोन वगैरह का जमाना नहीं था ना। हम लोग बचपन में थे, हिचकी आती तो मम्मी बोलती है कि कोई याद कर रहा है। ऐसे ही होता है, जब आप दिल से याद करोगे ना तो एक पल के लिए ही सही जगत गुरु से कनेक्शन जुड़ जाएगा और वहां से एक पावर आना शुरू हो जाएगा जो आपके कमजोर मन को, अर्जुन के जैसे हताश मन को स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो आज अगर ये पूरे सत्संग को हम देखें तो आप यही सोचिए कि आप सही जगह आए हो। इस सत्संग में जुड़ने से आपके दोनों हाथ में लड्डू है। या तो वो आप आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाओगे, या तो आप अगला जन्म मनुष्य तन ही मिलेगा, ये भी फिक्स हो जाएगा। ये मेरे जगत गुरु श्री का वादा है। इसी कारण अर्जुन, अभी आपके मन के जो संशय है वो सब हटा दो और युद्ध करने के लिए तैयार हो। ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। यह उपदेश सुनकर अर्जुन आगे क्या कहते हैं या क्या बोलते हैं या उनकी रिएक्शन क्या है, वो हम अगले सत्संग में सुनेंगे। तब तक यहाँ विश्रांति ले लेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काढ़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।